हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। जो भी क्लास 10 में गए होंगे उन्हें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में इसकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बनाने से पहले आपको ये सूत्र बनाना आना चाहिए कि केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो ये हम बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप पक्का रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाओगे बहुत अच्छे से। और आपकी क्लास 10 के लिए 9 के स्टूडेंट जो भी है, आप चाहे तो ये आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं इसे, आपका है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको धनायन और आपके ऋणायन पता करना चाहिए। आयन किसे बोलते हैं? जिस आपके ठीक है परमाणु पर धनात्मक या आपके ऋणात्मक आवेश हो तो उसे आयन कहते हैं। आयन का दो भाग में बांटा गया है, धनायन एवं ऋणायन। धनायन क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं? धनायन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगा आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम धनायन कहेंगे। जितने भी धातु होते हैं वो सारे आपके धनायन कहलाते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो सब आपके धनायन होते हैं, क्योंकि उनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दान देगा तो एक आवेश आ जाएंगे, धनायन आवेश, धनात्मक आवेश। और अगर 2 आपके इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, हानि करेगा, ह्रास करेगा। तो यहाँ पे सोडियम आयन का जो है वो आपकी उदाहरण समझते हैं। सोडियम आयन पे +1 चार्ज होता है, Na+ मतलब कि एक चार्ज है प्लस का। मैग्नीशियम आयन मतलब Mg2+, मैग्नीशियम में 2 प्लस है। कैल्शियम आयन Ca2+, मतलब कैल्शियम में 2 प्लस है, याद रखिएगा। अल्युमिनियम आयन, अल्युमिनियम में Al3+, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसका अगर आप चाहते हो अलग से वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम नए वीडियो इसके लिए कि आपके कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। अगर आप कमेंट करके बोलते हो तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। अमोनियम आयन सर, ये देखोगे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और आपके हाइड्रोजन है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये आपके NH4 एमोनियम आयन कहते हैं, NH4+। फिर जिंक आयन, जिंक आयन में क्या होता है? Zn2+, जिंक आयन। नेक्स्ट आपके जो आते हैं सिल्वर आयन, सिल्वर आयन मतलब Ag+, एक आपके प्लस धनात्मक आपके आवेश है। मरकरी आयन Hg2+, फिर लेड आयन Pb2+, फिर आयरन आयन और कॉपर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेरस आयन है वहां पे Fe2 लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना कि उस पे धनात्मक चार्ज वैलेंसी 2 है, संयोजकता 2 है, Fe2+। अगर फेरिक या Fe3 इस तरह से लिखा हो तो समझ जाना कि फेरिक आयन है, मतलब Fe3+ है, Fe3+ आयन है। कॉपर आयन अगर क्यूप्रस आयन है तो Cu+, और क्यूप्रिक आयन है तो Cu2+। समझ में आ रही बात है कि क्यूप्रस अगर है फेरस है तो मतलब कि 2+ होगा फेरस में, और फेरिक है तो Fe3+। क्यूप्रस है तो Cu+, और क्यूप्रिक है तो Cu2+। पोटासियम आयन, पोटेशियम आयन जो है वो आपके K+ होता है। हाइड्रोजन आयन है तो H+। ये आपके पूरे किसका? धनायन वाले थे, धनायन आपके धनायन थे।
धन जोड़ आयन धनायन थे, कैटायन के बारे में था। अब हम जो जानते हैं वो ऋणायन के बारे में जानते हैं, एनायन का। तो ऋणात्मक आवेश वाले आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होंगे आपके प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। मतलब जिसके बाहरी कक्ष में आधातु इसमें आती है, जिसके बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सर, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉनों को क्या गेन करेंगे, लूज नहीं, वेरी सॉरी, गेन करेंगे, कहीं से प्राप्त करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट के पूछे कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो अब समझते हैं उदाहरण कि क्लोराइड आयन अगर लिखा हुआ है, क्लोरीन, देखो मेटल में इसी तरह लिखते हैं, सोडियम, पोटासियम, जिंक, मरकरी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऋणायन आयन है तो क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड आयन क्या होगा? Cl- एक माइनस लगेंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आयन होंगे, O2-। नाइट्राइड आयन है मतलब N3-, नाइट्रोजन, नाइट्राइड आयन। फिर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड आयन, Br-। फिर नाइट्रेट है, नाइट्रेट आपके देखो एक कंपाउंड है, ये आपके यौगिक है सर, यौगिक, ठीक है, तत्व नहीं यौगिक, 2 आयन से मिलके बने हैं, 2 एलिमेंट से, तत्व से। तो NO3- आपको याद रखना है, NO3 नाइट्रेट आयन, NO3-, नाइट्रेट आयन, NO3-। अब जो आगे आते कार्बोनेट आयन, CO3-2-। बाइकार्बोनेट अगर रहे या आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो तो HCO3-। सल्फेट आयन है तो SO4-2-। अगर बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन है तो HSO4-। फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड OH-। अगर फास्फेट आयन है तो PO4-3-। मतलब PO4 पे आपकी 3- है। समझ में आ गया? अगर इतना अगर आपको पता है तो अब चुटकियों में आप रासायनिक सूत्र बना लोगे, ये आपको इतना माइंड में होना चाहिए। चलिए अब हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na होगा सर, और क्लोरीन कितना? Cl होगा। अब क्या सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, या चार्ज 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Na1 और Cl1, 1 नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे? NaCl। NaCl क्या हो जाएगा? इसका सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। अब हम सीखते हैं दूसरा सर, दूसरा नंबर जो है पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट सीखते हैं। तो पोटासियम सल्फेट जो होंगे, पोटासियम का क्या होता है? K होता है। सल्फेट क्या होता है? SO4 सल्फेट। सल्फेट पे कितना चार्ज था? -2, तो 2 यहाँ पे लिखो, खाली 2 लिखेंगे। पोटासियम पे +1 मतलब 1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? K पे 2 और सल्फेट SO4 पे 1, तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। पोटासियम सल्फेट का K2SO4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम Na कार्बोनेट का क्या था? CO3। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है या चार्ज 1 होता है, उस पे चार्ज, और कार्बोनेट पे कितना? 2- होता है, मतलब 2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा से मल्टीप्लीकेशन, तो Na पे कितना लगा? Na लिखो, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर CO3 लिखो, CO3 अब क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखते हैं हम लोग, 1 मतलब नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम का Na लिखो सर, और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लिखेंगे? HCO3 लिखेंगे। सोडियम का 1 होता है,
बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1 होता है तो 1 यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टी Na1 लिखना है तो 1 नहीं लिखते हैं, HCO3 लिखते हैं। 1 क्योंकि लिखते नहीं, 1 मतलब कुछ नहीं तो वहां पे 1 है। समझ में आ रहा है? तो ये भी फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। नेक्स्ट आपके आते हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड मतलब फेरिक मतलब क्या, 3 वैलेंसी होगा +3 मतलब Fe लिखेंगे, क्लोराइड Cl लिखेंगे, यहाँ पे 3, क्लोरीन का कितना 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस Fe क्या लिखेंगे, Fe1 तो नहीं लिखते हैं, Cl लिखेंगे क्लोरीन, फिर यहाँ पे 3 रखते हैं, यही क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपके फेरस क्लोराइड। फेरस मतलब क्या होगा, 2 होंगे, 2 फेरस मतलब 2 होंगे। Fe क्लोराइड Cl, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन का 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Fe यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएंगे, फिर फेरस क्लोराइड का FeCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का क्या होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। अब क्या, कैल्शियम का तो 2 होता है वैलेंसी या चार्ज, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है 1 होता है। क्रॉस करेंगे, क्रॉस तिरछा गुना करेंगे, Ca लिखेंगे सर, Ca 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 तो OH लिखेंगे, OH पे दोनों पे है ना तो ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे 2 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2 हो जाएंगे। अब आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का C, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होंगे, O होगा, यहाँ पे कैल्शियम कितना होता है 2, ऑक्सीजन का भी होता है 2, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा Ca2O2, कटेंगे ना दोनों तो काट देना सर, काट देना 1 से, मतलब क्या हो जाएगा, ये CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके जो आते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम मतलब NH4 होगा, इसका चार्ज कितना होता है +1, क्लोराइड Cl, इसका 1 होता है वैलेंस चार्ज, इसका क्लोरीन का कितना वैलेंसी 1 होता है, या चार्ज कितना होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, NH4 और क्या हो जाएंगे Cl हो जाएंगे, एमोनियम क्लोराइड NH4 Cl हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट एमोनियम कार्बोनेट। एमोनियम का कितना होता है NH4, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। अब एमोनियम पे कितना चार्ज था +1, कार्बोनेट पे कितना था -2। अब क्रॉस तिरछा गुना करेंगे, तिरछा NH4 ब्रैकेट में दोनों का है ना तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2, फिर क्या CO3 पे क्या है 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं। समझ आ गया? एमोनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा NH4 CO3 हो जाएंगे। जिंक कार्बोनेट, जिंक का Zn, कार्बोनेट का CO3, जिंक का वैलेंसी क्या होता है 2 या चार्ज अभी देखे थे +2, कार्बोनेट का क्या होता है -2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो जिंक पे क्या हो जाएगा जिंक2, कार्बोनेट होल 2 लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे क्योंकि दोनों का कार्बन का भी होगा ऑक्सीजन का भी होगा, तो 2 से 2 कटेंगे तो काट देना है, क्या हो जाएंगे यहां से जिंक ZnCO3 हो जाएंगे। अब आते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो होता है तो जिंक Zn, सल्फेट SO4, क्या हो जाएगा जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट पे कितना चार्ज, सल्फेट पे चार्ज 2 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो Zn2SO4 होल 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा जिंक सल्फेट ZnSO4, यही तो सूत्र हो जाएगा जिंक सल्फेट का। अब जो आते हैं नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। अब क्या सोडियम का कितना वैलेंसी 1, OH का कितना चार्ज -1, क्या करो तिरछा गुना करो, क्या हो जाएगा NaOH हो जाएंगे सर, NaOH हो जाएंगे। नेक्स्ट पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम का क्या K होता है
सिंबल नाइट्रेट का क्या होता है NO3। NO3 अब सर इसका +1 वैलेंसी होता है, +1 नाइट्रेट पे NO3 पे कितना चार्ज -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना क्या हो जाएगा K1 तो लिखते नहीं है NO3, पोटासियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा KNO3 हो जाएंगे। अब आते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम क्या Al ऑक्साइड O, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 या +3 चार्ज और ऑक्सीजन का 2 होता है -2। तो अब क्या करेंगे तिरछा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा Al2O3 हो जाएंगे, यही तो सूत्र हो जाएगा। अब आते हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट आता है सर, कैल्शियम का क्या होता है C, फास्फेट का क्या होता है PO4, इसका वैलेंसी क्या होता है 2 और फास्फेट पे कितना 3 चार्ज। अब क्या करेंगे क्रॉस क्रीज तिरछा गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे Ca पे 3 PO4 होल 2 लिख देंगे। एक कैल्शियम फास्फेट आपके दांत में पाया जाता है, दांत का इनेमल में सर। तो ये आपके थे, तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से रासायनिक सूत्र अब बनाना सीख गए होंगे, बहुत अच्छा से आ रहा होगा, समझ में आ चुका होगा। तो अगर आगे भी इसी तरह अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बोलें, मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।